पहले की माता बच्चों की निर्माता हुआ करती थी। वो बच्चों का निर्माण करती थी, उनके भाग्य का निर्माण करती थी। इसीलिए पहले के बच्चे माता के नाम से जाने जाते थे। कौशल्या नंदन, सुमित्रा नंदन, देवकी नंदन, पहले के बच्चे माता के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि पहले की माता बच्चों की निर्माता होती थी, वो बच्चों का निर्माण करती थी। लेकिन हम क्या करते हैं? बच्चों का कौन सा निर्माण करते हैं? हम बच्चों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं? उनका पतन कर रहे हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है। आजकल कितनी ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों के हाथ में गीता देती हैं, रामायण देती हैं, रामचरितमानस देती हैं कि उसको पढ़ो। कितनी ऐसी माताएं हैं जिन्होंने बताया गीता में कितने श्लोक हैं, कम से कम 10 श्लोक याद करो। कितनी ऐसी माताएं हैं जिन्होंने कहा कि कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। कितनी ऐसी माताएं हैं जिन्होंने कहा है कि भगवान सूर्य को जल दिया करो, जो कि जीते जागते देवता है। उससे भी बड़ा कोई सबूत चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए? जो सूरज भगवान हमें दिख रहे हैं, बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भगवान कहाँ है, बच्चे नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? जिनको नहीं देखते नहीं मानते कि भगवान नहीं। सूरज क्या है? भगवान ही है ना। जब सूरज दादा को ये सिखाना चाहिए ना बच्चे को कि हाँ सूरज दादा निकल गए, उनको जल दो, उनको अर्घ्य दो। कितनी ऐसी माताएं ऐसा सिखाती हैं। पहले की माताएं बच्चों के हाथ में गीता देती थी, वेद पुराण देती थी उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए। इससे बच्चे क्या होते थे? संस्कारी बनते थे। बच्चों में एक आदर्श आता था, वो अपने आदर्श पे चलते थे, अपनी मर्यादा को समझते थे, पहचानते थे, अपनी मर्यादा में रहना जानते थे। बड़े छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है वो उनको पता था कि हमारे माता पिता हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके साथ हमें कैसे रहना है। उनको अपनी मर्यादा के बारे में बखूबी पता होती थी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल? अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं कि जाओ तुम मोबाइल देखो, मोबाइल में जो मन करे देखो, खेलो और क्या करो। हम तो कम से कम फ्री हो जाएं। बच्चों के हाथ में गीता देने के बजाय, हनुमान चालीसा देने के बजाय, रामायण देने के बजाय मोबाइल दे रहे हैं। हम उनको जन्म लेते स्मार्ट वॉच दे रहे हैं कि जाओ बच्चे, इससे बच्चा स्मार्ट हो जाएगा। स्मार्ट वॉच दे देने से, स्मार्टफोन दे देने से बच्चा स्मार्ट हो जाएगा? जी नहीं। बच्चा पतन की ओर जा रहा है, उसका पतन हो रहा है। और ये बात हम बताएं कब समझेंगी? इसको समझने की देरी है। उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा किसी के चक्कर में पड़ता है, अब किसी से अफेयर चलाता है, तो क्या कहते हैं कि लव जिहाद, लव जिहाद के चक्कर में फंस गया। उसमें ये बातें आपको कड़वी लगती हैं, बुरी लगती हैं, आप रोती हैं कि बच्चा मेरा लव जिहाद बन गया, लव जिहाद के चक्कर में फंस गया, फंस गई। ये बात पहले समझ में नहीं आती है कि हाँ हमें बच्चों को ये संस्कार भी देना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। ये मतलब कि कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ आप उनको स्मार्ट नहीं बनाइए स्मार्ट, लेकिन ऐसा कौन कह दिया कि उनको भगवान के प्रति रुझान बताने से, उनको भगवान के पास बैठाकर प्रणाम कराने से, भगवान के धर्म के बारे में बताने से बच्चे स्मार्ट नहीं होते, उनका स्मार्टनेस कम हो जाता है? ये किसने कह दिया? कितने ऐसे बच्चे हैं जो आजकल जो नवरात्र चल रहा है, बैठ करके अपने परिवार के साथ में 2 मिनट प्रणाम ही कर रहे हैं। या फिर सुबह में तो चलो स्कूल है, ट्यूशन है, कॉलेज है, शाम को एटलीस्ट आरती के समय में तो उनको परिवार के साथ खड़ा होकर के आरती करना चाहिए ना। आरती में तो उनको सम्मिलित होना चाहिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने परिवार के साथ आरती करते हैं? वो कहाँ जाते हैं? मंदिर पे। लेकिन आरती करने नहीं जाते हैं, वो देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहां की साज सजावट देखने जाते हैं। तो क्या ये बात हम माताओं को नहीं समझनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? कितनी ऐसी माताएं हैं कि बच्चों को बोली है कि हाँ गीता का श्लोक याद करो। अरे 10 नहीं, कम से कम एक ही याद करो। इस बात पे गौर फरमाने का समय है, गौर करने का समय है। बच्चों को ये बात बताना बेहद जरूरी है कि जब आप भोजन करने बैठो, कम से कम वहां 2 मिनट भी प्रणाम करो, अन्न को देख करके हाथ जोड़ो कि जो भी है देन उस ईश्वर का देन है, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि हमारे घर में जो अन्न आए ईमानदारी से आए और हमारा जो भरण पोषण हो वो ईमानदारी से हो, किसी गलत पैसे से नहीं हमारा भरण पोषण हो। लेकिन हम ये करके क्या सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी शिकायत हो जाएगी, हम तो मॉडर्न बनेंगे नहीं, हमें तो स्मार्ट मामा बनना है, हम अपने बच्चों के स्मार्ट बनाना है। लेकिन आपसे सबसे एक गुजारिश है, ये निवेदन है कि कम से कम आने वाले समय में बच्चों को धर्म के बारे में जरूर बताएं। इस धर्म के बारे में बताने के बाद ही बच्चों में वो संस्कार आएंगे। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चों को आप शिक्षा देते रहें और बच्चे संस्कार से दूर हो जाए, और फिर क्या हो, वो आपके अंतिम संस्कार में भी ना आ पाए और नहीं आए। और मुझे ये भी पता है कि अगर ये वीडियो
कोई डांस का होता, गाना का होता, फिल्मी धुन होती, तो इसको इतना वायरल करते लोग, इतना वायरल होता है वीडियो ना, इतना शेयर तक पूरा वायरल हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो है, ये कोई इसको ना शेयर करेगा ना ये वीडियो वायरल होगी, क्योंकि ये धर्म के लिए है ना, अच्छी बातें है ना, मोटिवेशनल वीडियो है ना। अगर आप भी एक सच्चे माता पिता हैं तो आज से ये काम जरूर शुरू कर दीजिए। बच्चों को काबिल बनाना है तो ये काम जरूर करें। चलिए इसी के साथ जय माता दी, खुश रहिए, हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए, लेकिन बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए।